हेलो दोस्तों, सीए इंटर वालों से बात कर रहा हूँ जिनका ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में ट्रांसफ़र अभी होगा। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चेंजेस करना है, क्या क्या नया पढ़ना है, वो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। ये जो रिकॉन्सिलेशन के लिए शीट बनाई गई है, यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होगा, इसके लिए जो शीट बनाई गई है वो शीट आपको हमारे इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा, उसमें भी मिल जाएगा। सो कॉस्ट सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए देर आर 7 सब्जेक्ट्स इन योर ओल्ड सिलेबस ऑफ इंटर, बट नाउ देर आर 8 सब्जेक्ट्स। सो सबसे मेजर चेंज यही है कि जो कॉस्ट और एफएम पहले आप एक साथ 100 मार्क के लिए पढ़ते थे, आपके न्यू सिलेबस में आने के कारण वो कॉस्ट पेपर आपका 100 मार्क का हो गया है और एफएम के साथ एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का पोर्शन जोड़ दिया गया है जो ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट एफएम एंड डी को ऐड कर दिया गया है और ग्रुप 1 में जो कॉस्ट था वो एफएम के साथ होता था, उसमें से एफएम हटा के कॉस्ट का पेपर को 100 मार्क का बना दिया गया है। सो आपको एक खुशखबरी भी पहले ही दे देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे यहाँ से कॉस्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के लिए लेनी है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पूरा क्लास ले सकते हो एट 40% ऑफ। आप एफ एम एंड इको का भी क्लास ले सकते हो एट दिस 40% ऑफ। दिस इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव कन्वर्टेड फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। बाई प्रोवाइडिंग अस द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर कन्वर्जन यू कैन अवेल दिस बेनिफिट फॉर अ लिमिटेड टाइम। एंड टू अवेल दिस बेनिफिट आपको अगेन वीडियो में दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है वो भरना पड़ेगा, वो अप्रूव हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा नहीं लेकर कॉस्ट का स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पे चैप्टर वाइज क्लासेस भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आपको किसी एक चैप्टर का भी क्लास करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ओल्ड सिलेबस का कॉस्ट पेपर में क्या क्या ओल्ड मैट में था जो न्यू में नहीं है, ठीक है, और क्या क्या न्यू में एक्स्ट्रा आ गया है। सो सबसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसका नाम चेंज कर दिया गया, न्यू नेम। पहले वो ओल्ड नेम था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके साथ साथ कुछ कुछ टॉपिक्स अलग से ऐड हो गई हैं, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विथ अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग विद यूज ऑफ आईटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पहले के मैट में नहीं थे जो अभी के मैट में ऐड हो गए हैं थ्योरी पर्पज़ के लिए। ये सब थ्योरी पर्पज़ के लिए और ये सब थ्योरीज आपको पढ़ने, इन सारे थ्योरीज़ को यदि आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर आपको बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग कोर्स एक मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें सारी थ्योरी आपको पढ़ा दी गई है, फ्री में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पहले के मैट में एक कॉन्सेप्ट होता था थ्योरी में कोडिंग सिस्टम, जो अभी के मैट में एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड चैप्टर में अगर हम आते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर है, उसमें इन्वेंट्री स्टॉक आउट नाम का एक टॉपिक ऐड किया हुआ है, जेआईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐड किया हुआ, ऑब्सोलेसेंस ऐड किया हुआ है। तो ये सब टॉपिक के बारे में पहले से भी आपको बेसिक नॉलेज अपने पुराने कोर्स में रहता है। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं जो मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर के हैं। एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग अप स्टोर्स लेजर मैकेनिकली, एक इलस्ट्रेशन 13 था टायरो ट्यूब्स करके, जिसमें ऑप्टिमम से लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक निकालने की बात होती थी, वो हटा दिया गया है। रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, इसका एक पैराग्राफ था, वो अभी नए मैट में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट रिव्यू करने का एक ज़रिया होता है कि आप इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियोज़ निकालेंगे, तो इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो का टॉपिक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बस जस्ट आपको बता रही कि वो पैरा एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिर पीरियोडिक सिंपल एवरेज, पीरियोडिक वेटेड एवरेज, मूविंग सिंपल एवरेज एंड मूविंग वेटेड एवरेज का कुछ मेथड्स बताया हुआ था मटेरियल प्राइसिंग के लिए, वो सब अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हुई चैप्टर 2 की बात। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चैप्टर 2 की बात हो गई, मटेरियल चैप्टर की बात हो गई। नेक्स्ट चैप्टर 3 में आते हैं तो लेबर चैप्टर होता था पहले, अभी नाम हो गया एम्प्लॉय कॉस्ट। उसमें भी कुछ कुछ थ्योरी के टॉपिक्स और कई सारे उसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कम कर दिए गए। रिकॉन्सिलेशन ऑफ गेट एंड जॉब कार्ड्स करके एक टॉपिक होता था ओल्ड में, वो अभी नहीं है। स्टेप्स फॉर कंट्रोलिंग ओवर टाइम ओल्ड में होता था, न्यू में नहीं है, बट ये आप चाहो तो फिर भी पढ़ सकते हो। रेमिडियल स्टेप्स टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर अभी न्यू में है।
नहीं है, हालांकि मैं अपने क्लास में इसका जनरल नॉलेज देता हूँ। इंसेंटिव सिस्टम में आप जाओगे तो इंसेंटिव सिस्टम में कई सारे और इंसेंटिव सिस्टम के ऊपर एक पूरा थ्योरी का नोट्स है, थ्योरी है एक पूरा, जो ओल्ड मैट में है, जो न्यू मैट में नहीं है, तो उतना थ्योरी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के ऊपर आपका जो भी नॉलेज दिया हुआ है वो प्रैक्टिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल लेबर चैप्टर में था, वो सब अब नहीं है। ये सब जो आलतू फालतू प्लान्स थे, गैंट टास्क, एमर्सन, बिडॉक्स, हेन्स, मैनिट, एक्सेलरेटेड प्रीमियम, फिर हाल्सेवियर, बार्ट शेरिंग, स्कैनलॉन, वो सब भी अब हटा दिया गया है। डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम का टेलर और मेरिक था, वो भी नहीं है। ग्रुप बोनस सिस्टम था, वो भी नहीं है। इंसेंटिव स्कीम्स और इनडायरेक्ट वर्कर्स बोल के कॉन्सेप्ट था, वो भी नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप स्कीम, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, ये सब नहीं है। तो लेबर चैप्टर को काफ़ी हद तक हल्का कर दिया गया है। इस साइड में, राइट साइड में, हमने टॉपिक्स रिमूव लिखा हुआ है फ्रॉम ओल्ड सिलेबस, और ये रेफरेंस भी दिया हुआ है, पेज नंबर इन ओल्ड बुक। तो आप ये मैट को एक बार रेफ़र कर लेंगे तो आपको, ये शीट को रेफ़र कर लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। फिर चैप्टर 4 में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 5 में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाम का एक नया चैप्टर ऐड कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस चैप्टर का नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप सिर्फ इस चैप्टर का भी क्लास हमारे एसजेसी वेबसाइट से ले सकते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस में। कॉस्टशीट चैप्टर एक नया ऐड कर दिया गया, इसमें कई सारे नए नए तरह के सम्स भी ऐड हो गए हैं, तो वो आपको करना है। और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नाम का एक खाली नाम चेंज हुआ है, जिसका नाम पहले नॉन इंटीग्रेटेड था, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नाम रख दिया गया है। तो न्यू नेम है, बाकी कंटेंट सेम है। उसमें एक छोटा सा थ्योरी डाल दिया गया, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, उसको आपको पढ़ लेना है। फिर यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग नाम का एक टॉपिक है, जिसमें यूनिट कॉस्टिंग पहले नहीं होता था, तो इसको आपको पढ़ना है। बेसिकली वो कॉस्ट शीट टाइप का ही सम्स होता है, एक बार देखने से भी समझ में आ जाता है। फिर आपका जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम का चैप्टर बना दिया। पहले था जॉब कॉस्ट, बैच कॉस्ट एक साथ था और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अलग था, अभी जॉब और कॉन्ट्रैक्ट एक साथ मिक्स कर दिया है। तो इसमें सबसे मेजर चेंज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते थे, 1/3 2/3 करके प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता था और एस्टिमेटेड प्रॉफिट के कुछ फार्मूलाज आप सीखते थे, वो सब अब हटा दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ यही बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपका न्यू, क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है वो नोशनल प्रॉफिट जो आता है वही पीएल में डाल दिया जाएगा। नोशनल लॉस भी पीएल, नोशनल प्रॉफिट भी पीएल। नोशनल प्रॉफिट पे हम लोग स्टॉप कर जाते हैं और उसी को ही पीएल में डाल देते हैं, अगर पीएल में डालने की बात करते हैं तो, ठीक है। फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये एज सच बोलने के लिए नया है क्योंकि इसके बारे में पुराने मैट में नहीं था, बट ये इनडायरेक्टली आपको आता है। फिर लीफो करके एक मेथड होता था आपका, फीफो लीफो वेटेड एवरेज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, प्रोसेस कॉस्टिंग में, वो हटा दिया गया है। अब खाली फीफो और वेटेड एवरेज ही आपको पढ़ना है। फिर अपोर्शनिंग ऑफ जॉइंट कॉस्ट यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट्स, बेसिकली पहले सर्वे मेथड बोल के होता था, अभी उसका नाम टेक्निकल एस्टिमेट कर दिया क्योंकि ये एज़ पर रेलिवेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आ चुका है जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रीराइट कर दिया गया है। तो सर्वे मेथड का नाम टेक्निकल एस्टिमेट रख दिया गया, तो बाकी सब सेम है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ओल्ड नेम था, जो जिसका उसका नया नाम सर्विस कॉस्टिंग कर दिया गया, और उसमें कई सारे इंडस्ट्री के सम्स जोड़ दिए गए हैं, तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा। ये थोड़ा अच्छा खासा इसमें नया नया ऐड हो गया है। जैसे कॉस्टिंग ऑफ होटल्स तो आप फिर भी थोड़ा बहुत किए हुए होते हो, बट हॉस्पिटल्स बहुत बार नहीं भी किए हुए होते हो। आईटी वाले नए आ गए, टोल रोड्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ कुछ नए नए सर्विसेज आ गए, उसका क्वेश्चंस भी आ गए हैं और एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको ये करना है। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड लोड करके एक थ्योरी कॉन्सेप्ट था, बट मैं तो इसको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाता हूँ। मल्टीपल कॉस्टिंग करके एक कॉन्सेप्ट था, मैं इसको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाता हूँ, वो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हो जाता है। फिर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सेल्स वेरिएंस वगैरह जो भी था वो सब आपको हटा देना है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। उसके रिलेटेड कुछ थ्योरी भी थे, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस, अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट और डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंस। फिर आ जाता है आपका प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट, प्रोडक्ट इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट आपको पढ़ना है, ये चैप्टर 14 होगा यहाँ पे। इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में आ गए ये सब, कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग के एडिशनल नॉलेज हैं चैप्टर 14 के, वो आपको लेने पड़ेंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन के सम्स आपको देखने हैं, जो जनरली पहले भी पढ़ते थे हम लोग, बट थ्योरी के लिए आगे एप्लीकेशन ऑफ सीवीपी इन डिसीजन मेकिंग, इससे रिलेटेड कुछ आपका डिसीजन मेकिंग का सम्स भी ऐड हुआ है, जिसका अमेंडमेंट क्लास बोल के मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश बजट, एडवांटेजेस ऑफ कैश बजट, ये
आपका थ्योरी के लिए ऐड हो गया है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का थ्योरी अच्छा खासा ऐड हो गया है, परफॉर्मेंस बजटिंग का थ्योरी ऐड हो गया, बजट रेशियो एक प्रैक्टिकल के एंगल से भी ऐड हो चुका है, इसमें प्रैक्टिकल के हिसाब से कुछ रेशियोज़ भी आ गए हैं। सो दिस आर ऑल द एडिशंस। मैं आपको कुछ और भी अपडेट्स बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट इनफ फ्रॉम माई साइड। मैं एक बार वापस से समराइज़ करूँगा कि एक बार मैंने आपको रिकॉन्सिलेशन तो समझा दिया। अब नाउ पहला चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप पूरा फुल क्लास लेना चाहते हो तो कॉस्ट एफएम और इको का तो हम आपको फॉर लिमिटेड टाइम 40% ऑफ में अभी दे रहे हैं, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्लास मिल जाएगा। सेकेंड नंबर है, आप चाहें तो चैप्टर वाइज क्लास ले सकते हैं, जो एज ऑफ नाउ अभी कॉस्ट का ही अवेलेबल है। तो चैप्टर वाइज क्लास आप कोई भी चैप्टर का ले सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको लेना है, कॉस्ट शीट आपको लेना है, ये दो इम्पॉर्टेंट है। तीसरा आपको और किसी का मेरे को लगता है नहीं है लेने का ज़रूरत है। थर्ड नंबर आपको थोड़ा ध्यान देना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर में थोड़ा सा अमेंडमेंट आ गया है कि उसमें नोशनल प्रॉफिट तक स्टॉप हो जाना है, स्टॉप एट नोशनल प्रॉफिट, ठीक है, स्टॉप एट नोशनल प्रॉफिट। इसलिए इसका थोड़ा अमेंडमेंट का ध्यान देना, और इसका अमेंडमेंट वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देखोगे तो अमेंडमेंट वीडियो मिल जाएगा, सर्च करोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अमेंडमेंट तो मिल जाएगा। फोर्थ नंबर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं जो नए मैट में भी इंस्टीट्यूट के दिख रहे हैं, तो उसका भी अमेंडमेंट वीडियोस बोलकर हमने डाला हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग बात, अभी जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मैट है उसके हिसाब से जितना भी क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट में पूछा हुआ है वो ऑल क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे सॉल्व है। ऑल चैप्टर्स ऑफ ICAI मटेरियल, न्यू ICAI मटेरियल, ऑल चैप्टर्स ऑफ न्यू ICAI मटेरियल हैज़ बिन सॉल्व्ड थॉरली, ठीक है, इज सॉल्व्ड, पूरा वीडियो उसका मिल जाएगा आपको, अलॉन्ग विथ all RTP questions, all MTP questions and all past paper questions also of new syllabus as regards costing is concerned। इसका सब आपको वीडियो मिल जाएगा, चेक वीडियो ऑन यूट्यूब। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है CA इंटर कॉस्ट प्रैक्टिस क्लासेस बोलकर, CA इंटर कॉस्ट प्रैक्टिस क्लासेस बोलकर जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। CA इंटर कॉस्ट प्रैक्टिस क्लासेस बोलकर सब कुछ उसमें मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करेंगे। इन सब के लिए अगर आपको एक ऐसा बुक चाहिए, अगर आप इंस्टीट्यूट मैट आपको ख़रीदना ही चाहिए, यू शुड बाय इंस्टीट्यूट मैट, बिकॉज उसमें थोड़ा थ्योरी वोरी है, वो आपको न्यू वाला ख़रीदना चाहिए जिससे कि आपका प्रिपरेशन और बेटर हो। और RTP MTP पास पेपर से भी न्यू सिलेबस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी लास्ट December 21 एग्ज़ाम में भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन RTP MTP से आया हुआ था। तो इसके लिए आपके लिए एक और सजेशन है कि आप हमारा DJB बुक अगर चाहें तो बाय कर सकते हैं। DJB इज़ बेसिकली फुल फॉर्म इज़ दिव्य जड़ी बूटी बुक, ये SGC वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यू कैन बाय दिस बुक विच इज़ अ वन स्टॉप बुक फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, एंड उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू कन्वे। कॉस्ट के लिए अभी किया हुआ है, FM के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट कॉस्ट के लिए भी किया हुआ है। और इकोनॉमिक्स का भी अगर आप चाहो तो हमारे यूट्यूब हमारे वेबसाइट पे खाली इकोनॉमिक्स की अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स का भी आपको क्लास मिल जाएगा। आपको इकोनॉमिक्स का मैराथन वीडियो मिल जाएगा, अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ने का मन है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो, उससे भी काम हो जाएगा। अगर आप चाहो तो जैसा आप चाहते हो, मतलब शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो ये, थोड़ा डिटेल में घुसना चाहते हो तो क्लास ले सकते हो, अलग से खाली इको का क्लास आप बाय कर सकते हो। और इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो सेम ही है आपके, मेन कॉस्ट एंड FM में ही थोड़ा सा उथल पुथल है, तो इसी के बारे में आपको सारा मैं बता रहा हूँ। तो ये 8 पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला फिर से बता देते हैं, फुल क्लास कॉस्ट FM इको का 40% ऑफ, चैप्टर वाइज क्लास ले सकते हो। फॉर कॉस्टिंग एटलीस्ट आपको ABC और कॉस्ट शीट का लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अमेंडमेंट वीडियो देख लीजिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में अमेंडमेंट वीडियो देख लीजिए, और सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा एज़ पर न्यू मैट, RTP MTP एंड पास पेपर, तो उसके लिए DJB बुक ले लीजिए और उसका वीडियो सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, वो उससे देख लीजिए। इंस्टीट्यूट मैट नया वाला आपको मस्ट बाय ख़रीदना ही चाहिए, चाहे आप DJB बुक खरीदें या ना खरीदें, ठीक है। इको क्लास आप चाहें तो कैन बाय ओनली इको क्लास, कैन बाय ओनली इको, अगर आपको इको में दिक्कत है तो, नहीं तो इको भी बाय नहीं करना तो इको का मैराथन यूट्यूब वीडियो आपको मिलेगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है।
सर कॉस्ट शीट हमको आता है, हम लोग पहले से पढ़े हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस है, यस थोड़ा सा ट्रीटमेंट में चेंजेस है कॉस्ट शीट में, तो आपको कॉस्ट शीट एक बार देखना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो जब आप हमारे से चैप्टर वाइज क्लास लेते हो ना, तो हम उसमें आपको रेकमेंड करते हैं कि उस चैप्टर का आपको हमारा जितना भी ये प्रैक्टिस क्लास है, विथ प्रैक्टिस क्लास, जब चैप्टर वाइज क्लास लेते हो ना, तो कॉन्सेप्ट क्लास मिलता है, प्लस उसका प्रैक्टिस क्लास मिलता है, प्लस उसका मॉक टेस्ट भी मिलता है। तो यू कैन जस्ट ट्राई विथ वन चैप्टर एंड सी एंड देन गो विद अनदर चैप्टर इफ़ यू फाइंड इट वर्थ। ओके, कॉन्सेप्ट क्लास मिलता है, प्रैक्टिस क्लास मिलता है, प्रैक्टिस क्लास मतलब जो डीजेबी से हम लोग कराते हैं, और एक आपको मॉक टेस्ट मिलता है। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ द थिंग। ये शीट आपको चाहिए एनालिसिस करने के लिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है अपने इसमें, उसमें जाके आप देख लीजिए। ऑलराइट, चलिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे। और कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा, हम लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।